सौरमंडल। हमारे सौर मंडल में मुख्य रूप से सूर्य के रूप में जाना जाने वाला एक बड़ा तारा और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड शामिल हैं। 200 जोड़ मूनों के साथ कुल 8 ग्रह और 5 छोटे ग्रह हैं। सौरमंडल में मौजूद हजारों धूमकेतु और लाखों क्षुद्र ग्रह हैं। यह आकाशगंगा का एक हिस्सा है जो वृत्तीय है और इसका एक केंद्र है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि सूर्य से लगभग 9 बिलियन मील 15 बिलियन किलोमीटर दूर सौरमंडल का अंतिम छोर है। वर्तमान में एकमात्र हमारा सौरमंडल अभी तक जीवनयापन के लिए है, लेकिन वैज्ञानिक नवीनतम निष्कर्षों के लिए इंटरस्टेलर स्पेस और अन्य विकल्पों की खोज कर रहे हैं। इसे सौरमंडल का नाम क्यों दिया गया है? हमारी ग्रह प्रणाली आकाशगंगा में स्थित है, जिसके केंद्र में सूर्य है। सभी ग्रह सूर्य नामक एक बड़े तारे की परिक्रमा करते हैं। इसलिए हमारी ग्रह प्रणाली को सौर प्रणाली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सूर्य से संबंधित किसी भी चीज को सौर कहा जाता है। सौरमंडल की संरचना। कई वैज्ञानिक सोचते हैं कि हमारा सौरमंडल एक विशालकाय गैस से बना है, जो गैस के घने बादल और सौर निहारिका के रूप में जाने वाले धूलकण से बना है। जैसे ही निहारिका अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह गया, यह तेजी से घूमने लगा और एक डिस्क में समतल हो गया। अधिकांश केंद्र की ओर खींचा गया, जिसके परिणामस्वरूप सूर्य का निर्माण हुआ। डिस्क के भीतर के अन्य कण एक साथ टकरा गए और क्षुद्रग्रह के आकार के बन गए, जिनमें से कुछ ने मिलकर क्षुद्रग्रहों, धूमकेतुओं, चंद्रमाओं और ग्रहों की चट्टानी सतहों का निर्माण किया। सूरज से सौर हवा इतनी शक्तिशाली थी कि यह अधिकांश हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को दूर कर दी, ज्यादातर छोटे, चट्टानी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। हालांकि बाहरी क्षेत्रों में सौर हवा बहुत कमजोर थी, जिसके परिणामस्वरूप ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे, जो बाहरी ग्रहों का निर्माण करते थे। सूर्य हमारे सौरमंडल की सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.8% हिस्सा होता है और यह चमकती गैसों की एक गर्म गेंद है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को अपनी कक्षा में समेट कर रखता है। ग्रह अंडाकार आकार वाले पथों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें दीर्घवृत्त कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। सौरमंडल के ग्रह। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो अंडाकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। निकटतम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को स्थलीय ग्रह, पार्थिव ग्रह कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास एक कठोर चट्टानी सतह है। सौर मंडल के सबसे दूर के 4 ग्रहों जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को गैस जायंट कहा जाता है। ये ग्रह बहुत बड़े होते हैं और इनकी सतह गैस तत्वों, ज्यादातर हाइड्रोजन, से बनी होती है। बुध। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसे सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के बाद क्षितिज के पास देखा जा सकता है। इसकी परिक्रमा करके एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 दिन लगते हैं। बुध का अपना कोई उपग्रह मून नहीं है। सबसे तेज चक्कर लगाने का समय। चरम स्थिति का मौसम 400 डिग्री सेल्सियस और -200 डिग्री सेल्सियस। बुध को रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स के रूप में भी जाना जाता है। 2. शुक्र। यह रात के आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है। यह सबसे गर्म ग्रह है। इसे अक्सर सुबह या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है, हालांकि यह एक तारा नहीं है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका आकार और स्वरूप पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। शुक्र का अपना कोई मून या उपग्रह नहीं है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 3. पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है, इसलिए इसका आकार एक जियोइड के रूप में वर्णित है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। इसे ब्लू ग्रह के नाम से जाना जाता है। 4. मंगल ग्रह। यह लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण थोड़ा लाल दिखाई देता है और इसलिए इसे लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। निक्स ओलंपिया मंगल का एक पर्वत है जो माउंटेन एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। 2 उपग्रहों का नाम फोबोस और डीमोस है। इसे रोमन गॉड ऑफ वार के रूप में भी जाना जाता है। 5.
बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से लगभग 318 गुना है। यह अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है। इसके चारों ओर धुंधला छल्ला है। इसके 75 प्राकृतिक उपग्रह हैं। 6. शनि ग्रह। शनि का रंग पीला दिखाई देता है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह छल्ले की वजह से सुंदर दिखता है। इसमें 7 मुख्य वलय हैं। इसके 82 मून या प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि में भी बड़ी संख्या में उपग्रह हैं। यह सभी ग्रहों में सबसे कम सघन है। 7. अरुण ग्रह। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण इसे ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। शुक्र की तरह यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यूरेनस के 5 प्रमुख मून हैं: मिरांडा, एरियल, उम्ब्रील, टाइटेनिया और ओबरॉन। इसके कुल 27 मून हैं। इसे प्राचीन ग्रीक भगवान के रूप में भी जाना जाता है। इसे बगल में ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अपनी तरफ घूमता है। पहला ग्रह एक दूरबीन के उपयोग से देखा गया था। 8. नेपच्यून। यह सबसे ठंडा ग्रह और सबसे वातमय ग्रह है। इसके 14 उपग्रह हैं। कम से कम 5 मुख्य रिंग मौजूद हैं। वायेजर 2 वहां का एकमात्र अंतरिक्ष यान है। यह एक आइस जॉइंट है। बौना ग्रह। बौने ग्रह सौरमंडल में ग्रहों के समान होते हैं, हालांकि उन्हें एक ग्रह के रूप में नामित नहीं किया जाता है क्योंकि इसका क्षेत्र कम होता है। सौरमंडल में 5 ज्ञात बौने ग्रह हैं जिनका नाम प्लूटो, सेरेस, एरिस, ह्यूमिया और माकिमेक है। धूमकेतु को अक्सर गंदे स्नोबॉल के रूप में जाना जाता है और इसमें मुख्य रूप से बर्फ और चट्टान शामिल होती हैं। जब धूमकेतु की कक्षा सूर्य के करीब आती है तो उसके केंद्रीय नाभिक की बर्फ गैस में बदल जाती है, जो सूर्य की ओर से बाहर की ओर निकलती है, जो सौर पवन द्वारा बाहर की ओर लंबी पूंछ के रूप में बनता है। क्षुद्रग्रह बेल्ट। क्षुद्रग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच का क्षेत्र है। क्षुद्रग्रह बेल्ट के इस क्षेत्र में हजारों चट्टानी वस्तुएं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। वे छोटे धूल के कणों से लेकर बौने ग्रह सेरेस तक के आकार में होते हैं। क्विपर बेल्ट। क्विपर बेल्ट हजारों छोटे पिंडों का एक क्षेत्र है जो ग्रहों की कक्षा के बाहर मौजूद है। क्विपर बेल्ट में वस्तुओं में आइस होते हैं जैसे अमोनिया, पानी और मीथेन। हमारे ग्रह के बारे में तथ्य। पृथ्वी। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4600 मिलियन वर्ष। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्रीज झुकी हुई है और इस प्रकार यह अपने कक्षा के साथ 66.5 का कोण बनाती है। सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में पानी मौजूद होता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से जीवन को बचाने के लिए पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में ओजोन परत का एक सुरक्षात्मक परत है। सूर्य से औसत दूरी 149,407 ओओ किलोमीटर। विषुवतीय व्यास 12,753 की मी। ध्रुवीय व्यास 12,710 किलोमीटर। भूमध्यरेखीय परिधि 40,066 की मी। रोटेशन की अवधि 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड 24 घंटे। चक्कर लगाने की अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड। 365 दिन। कुल क्षेत्रफल 510 वर्ग की मी। सौरमंडल के बारे में तथ्य। ब्रह्मांड या ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं। एक आकाशगंगा गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा एक साथ रखे गए तारों का एक विशाल समूह है। आकाशगंगाओं का अस्तित्व सबसे पहले 1924 में एडविन हबल द्वारा प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने साबित किया कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर उड़ रही हैं और वे जितनी दूर हैं उतनी ही तेजी से उड़ती हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड एक गुब्बारे की तरह विस्तार कर रहा है जिसे उड़ाया जा रहा है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी या आकाशगंगा है। यह आकार में वृत्ताकार है। इसमें 100 बिलियन से अधिक सितारे घूमते और अपने केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। हमसे सबसे नजदीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है।
बिग बैंग थ्योरी का मूल्यांकन है कि 15 अरब साल पहले ब्रह्मांडीय पदार्थ ब्रह्मांड एक अत्यंत संकुचित अवस्था में था, जहां से एक प्राइमेट विस्फोट द्वारा विस्तार शुरू किया गया था। इस विस्फोट ने सुपर सघन गेंद को तोड़ दिया और इसके टुकड़ों को अंतरिक्ष में फेंक दिया, जहां वे अभी भी हजारों मील प्रति सेकंड की यात्रा कर रहा है। ब्रह्मांड में 3 सामान्य प्रकार की आकाशगंगाएं हैं, जैसे कि अंडाकार, वृत्ताकार और अनियमित। मिल्की वे एक वृत्ताकार आकाशगंगा है। यह हमारी सौर प्रणाली को गैलेक्टिक केंद्र के चारों ओर एक कक्षा को पूरा करने में लगभग 230 मिलियन वर्षों का समय लेता है। प्रकाश वर्ष, यह 3105 किलोमीटर प्रति सेकंड कण की गति से वैक्यूम में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा कवर की जाने वाली दूरी है। खगोलीय इकाई ए यू, यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। एक प्रकाश वर्ष 60,000 ए यू के बराबर होता है। पार्सेक, यह उस दूरी को दर्शाता है जिस पर पृथ्वी की कक्षा का औसत त्रिज्या का चाप एक सेकंड में कोण बनाता है। यह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक तारे का रंग उसकी सतह के तापमान को दर्शाता है। नीला रंग अधिकतम तापमान को दर्शाता है, फिर पीला, फिर लाल आदि आता है। यदि तारा सूर्य के आकार का है तो यह एक सफेद बौना बन जाता है। उनका केंद्रीय घनत्व 10 ग्राम प्रति घन सेमी तक पहुंच सकता है। हमारे सौर मंडल के बाहर का सबसे चमकीला तारा सिरियस है, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है।